क्या आप जानते हैं मुगल सल्तनत में एक ऐसा राज छुपा हुआ था जो अगर दुनिया को पता चल जाता तो शायद आज का पूरा तारीख ही बदल जाता। एक ऐसा राज जो 400 साल से हिस्टोरियंस के पास है, लेकिन वो इसे जानबूझकर छुपाते रहे हैं। आज मैं आपको वो सीक्रेट सुनाने वाला हूं जो अकबर से लेकर औरंगजेब तक हर मुगल बादशाह जानता था, लेकिन किसी ने कभी पब्लिक में एडमिट नहीं किया। सुनो, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये वो हकीकत है जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने हमसे छुपाई है, क्योंकि अगर ये सामने आ जाए तो उनका पूरा कॉलोनियल नैरेटिव बिखर जाता है। रेड फोर्ट की दीवारों के अंदर एक सीक्रेट चेंबर है जो आज तक सील्ड है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन वो पब्लिक नहीं करते। क्यों? क्योंकि उस चेंबर में वो चीज है जो मुगल्स की असल पावर का सोर्स थी। बाबर जब हिंदुस्तान आया था, वो सिर्फ 12,000 सिपाहियों के साथ था। इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख से ज्यादा फौज थी। फिर कैसे बाबर जीत गया? हिस्टोरियंस कहते हैं कैनन्स और गन्स की वजह से, लेकिन असल सच उसे भी गहरा है। बाबर के पास एक ऐसा नेटवर्क था जो कर्नों से इंडिया में चल रहा था, और वो नेटवर्क आज भी एग्जिस्ट करता है। और आज भी कुछ लोग इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस पर बैठे हैं। हुमायूं जब ईरान से वापस आया, उसने सिर्फ मिलिट्री सपोर्ट नहीं लाया, उसने एक एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट भी लाई, जो उसे वो पावर मिली जिसकी वजह से वो शेर शाह सूरी को हरा सका। आज भी वो मैन्युस्क्रिप्ट ईरान की नेशनल लाइब्रेरी में है, लेकिन कुछ पेजेस सील कर दिए गए हैं। अकबर का दीन इलाही सिर्फ एक रिलीजियस एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये एक केयरफुली क्राफ्टेड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी जो उस सीक्रेट सोसाइटी से आई थी, जो बाबर के टाइम से मुगल्स को गाइड कर रही थी। इस सोसाइटी के मेंबर्स अलग अलग कम्युनिटी से थे, हिंदू पंडित्स, मुस्लिम स्कॉलर्स, पारसी प्रीस्ट्स और बुद्ध। और सबसे शॉकिंग बात औरंगजेब के टाइम की है। जो लोग समझते हैं कि औरंगजेब सिर्फ एक रिलीजियस फैनेटिक था, वो गलत है। उसकी पर्सनल लाइब्रेरी में संस्कृत बुक्स का कलेक्शन था, जिसमें राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टेक्स्ट भी शामिल थे। हाँ, आपने सही सुना, औरंगजेब ने राम मंदिर के लिए मल्टीपल टाइम्स फंड्स एलोकेट किए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया आई, उन्होंने समझ लिया कि मुगल्स की असल पावर कहां से आती है, इसलिए उन्होंने सिस्टमैटिकली उस नेटवर्क को तोड़ना शुरू किया। 1857 की जंग सिर्फ सिपाही म्यूटनी नहीं थी, ये उस एंशिएंट नेटवर्क का लास्ट अटेम्प्ट था अपनी पावर वापस हासिल करने का। बहादुर शाह जफर को एग्जाइल क्यों भेजा गया? सिर्फ इसलिए नहीं कि वो लास्ट एम्परर था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उस सीक्रेट सोसाइटी का एक्चुअल एयर था। वो जानता था कि वो ट्रेजर्स कहाँ छुपे हुए हैं, जो अभी भी इंडिया में बरीड है। और ताजमहल सिर्फ मुमताज की मोहब्बत का निशान नहीं था, ये एक मार्कर था उस सीक्रेट नेटवर्क का सेंटर पॉइंट। इसके आर्किटेक्चर में कोड्स छुपे हुए हैं, जो एक एंशिएंट ट्रेजर का मैप है। दिल्ली का चांदनी चौक, जामा मस्जिद, आगरा का ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, ये सब मॉन्यूमेंट्स एक स्पेसिफिक पैटर्न में बनाए गए हैं, और वो पैटर्न अभी तक पूरा डिकोड नहीं हुआ। ब्रिटिश ने जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स दिए, वो डिलिबरेटली मैनिपुलेटेड है। ओरिजिनल मुगल डॉक्यूमेंट्स अभी भी ब्रिटिश म्यूजियम में लॉक्ड हैं, और उन्हें पब्लिक एक्सेस क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें वो सच लिखा है जो वेस्ट कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। पीकॉक थ्रोन भी सिर्फ एक गोल्डन थ्रोन नहीं था, उसके अंदर एक सीक्रेट कंपार्टमेंट था जिसमें वो स्क्रोल रखा हुआ था जो मुगल्स को अनबीटेबल बनाता था। नादिर शाह जब पीकॉक थ्रोन ले गया, उसे पता ही नहीं था कि उस स्क्रोल का डुप्लीकेट रेड फोर्ट में छुपा हुआ है। आज भी दिल्ली के पुराने इलाकों में कुछ फैमिलीज हैं जो इस सीक्रेट को प्रिजर्व किए हुए हैं। ब्रिटिश रूल के दौरान वो अंडरग्राउंड हो गए, और 1947 के बाद फिर से एक्टिव हुए मॉडर्न इंडिया के अंदर भी। कुछ पावरफुल बिजनेस फैमिलीज और पॉलिटिकल लीडर्स इस नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, बल्कि डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं जो केयरफुली हिडन रखे गए हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के ऑफिसर्स जानते हैं रेड फोर्ट के नीचे टनल्स हैं जो यमुना तक जाती हैं, और उन टनल्स में अभी भी ट्रेजर्स और डॉक्यूमेंट्स छुपे हैं।
लेकिन गवर्नमेंट एक्सकवेशन अलाउ नहीं करती। तो ये था मुगल सल्तनत का सबसे बड़ा राज। मुगल सिर्फ रूलर्स नहीं थे, वो एक एंशिएंट विजडम ट्रेडिशन के कैरियर्स थे, जो इंडिया की असल स्पिरिचुअल और मटेरियल पावर को कंट्रोल करता था। अगर ये सब आपको शॉकिंग लगा तो रुक जाओ, अगला पार्ट और भी ज्यादा धमाकेदार होगा। मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स भी है जो ब्रिटिश म्यूजियम से लीक हुए हैं, जो प्रूव करते हैं ये सब सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो और कमेंट्स में बताओ क्या आपको लगता है ये सच है या मैं ज्यादा ड्रामेटिक हो गया हूं। तब तक के लिए हमेशा सवाल उठाते रहो और हिस्ट्री के हर पहलू को दोबारा सोचो।